हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो लेक्चर में। आज जो है हम लोग सीक्वेंस पर कुछ थ्योरम करने वाले हैं। हमें दो सीक्वेंस A1 और B1 दिया हुआ है। पहले हम लोग समझ लेते हैं ये सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस यहाँ देखो, सीक्वेंस जो है एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे जाता है। मतलब चलो मैं इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। पहले हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कोई सीक्वेंस an है 1/n² के रूप में। बारी बारी से n का वैल्यू हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे। अगर यहाँ पर हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे और an का मान पहले पुट करते हैं क्या आता है। इसमें n का मान 1 पुट करेंगे तो 1/1², 2 पुट करेंगे तो 1/2², 3 1/3²। इस तरह से एलिमेंट आएगा an में। अगर ये सारा एलिमेंट n के अंदर जितना एलिमेंट है, अगर ये सारा एलिमेंट मेरा रियल नंबर हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है an किस रूप में दिया हुआ है, -1/n के रूप में दिया हुआ है। मतलब अगर n का वैल्यू हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे और an का मान अगर रियल नंबर आ जाए, देखो n का मान 1 पुट किए तो -1/1 -1/2, इसी तरह एलिमेंट आएगा। और ये एलिमेंट मेरा जो है -1 1 -1, ये सब मेरा रियल नंबर है। इसका मतलब ये जो मेरा an है, ये मेरा an सीक्वेंस है। उसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा an और bn। यहाँ पर an और bn दोनों सीक्वेंस है। इसका मतलब है अगर हम n नेचुरल नंबर लेंगे तो n में जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या। मतलब ये मेरा an का अगर फंक्शन है, इसमें एलिमेंट a1 a2 a3 इस तरह का एलिमेंट होगा जो कि an तक जाएगा। ठीक, ये सारा एलिमेंट मेरा क्या है, रियल नंबर है, इसलिए ये मेरा क्या है, सीक्वेंस है। ओके, कोई दो सीक्वेंस दिया हुआ है और वो सीक्वेंस इस प्रकार है कि an में अगर n को हम इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, ये जो सीक्वेंस an है इसमें अगर हम n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, वो एक एक कांस्टेंट हो जाएगी, एक कांस्टेंट हो जाएगी। दिया हुआ है आपको, हम यहाँ एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और bn में कोई सीक्वेंस हमको bn दिया हुआ है, अगर उसमें n का वैल्यू हम इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो वो b के कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ देखो, अगर an a के कांस्टेंट हो रही है तो an और a का डिफरेंस बहुत ही छोटी संख्या होगी जिसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। हाँ, मतलब an और a का डिफरेंस बहुत ही छोटी संख्या होगी, उस छोटी संख्या से भी छोटी हम मान लेते हैं, मतलब एप्सिलॉन से भी छोटा है an और a का डिफरेंस। an और a का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी छोटा है। उसी प्रकार ये जो bn है, मैं इस सीक्वेंस को bn का सीक्वेंस मान लेता हूँ, जिसमें से b1 एलिमेंट है, b2 एलिमेंट है, b3 एलिमेंट, इस तरह का बहुत सारा एलिमेंट है जो n पर जाके इन्फिनिटी पर जाके कुछ एलिमेंट bn बनता है। ठीक है ना। जिस प्रकार इस सीक्वेंस में an और a का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा था, उसी प्रकार bn और b का डिफरेंस एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ मैंने मोड लगाया है, अगर इसके अंदर माइनस में भी कुछ आ जाए वो प्लस हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दो, एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन में आप एप्सिलॉन एक तरह समझ लो 0.0000 कुछ एक संख्या है, 01
2 ऐसा कुछ संख्या है एग्जाम्पल एप्सिलॉन का, ठीक है ना? माइंड में यही लेके चलो। अगर उसमें आप किसी से गुना करोगे, भाग करोगे, 2 से गुना, 3 से गुना, ऐसा कुछ संख्या से गुना करोगे तो वो एप्सिलॉन ही रहेगा। अगर कभी मैं इसमें एप्सिलॉन में 2 से भाग कर दूं या 2 से गुना कर दूं, उसका मान एप्सिलॉन के बराबर ही होगा। बहुत छोटा संख्या होता है, ठीक है? चलो, हमको प्रूफ क्या करना है? हमको जो है an और bn का प्लस को दिखाना है। क्या वो जो है an का भी लिमिट और bn का भी लिमिट को अलग अलग जोड़ेंगे तो वो उसके बराबर होगा। और इसका लिमिट हमको a दिया हुआ है, इसका लिमिट हमको b दिया हुआ है। तो हमको ये चीज दिखाने के लिए जिस प्रकार यहाँ पर an का लिमिट a था, तो an और a का डिफरेंस एप्सिलॉन से क्या था? छोटा था। यहाँ पर भी इसका लिमिट ये है, तो इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा? एप्सिलॉन से छोटा होगा। अगर हम ये दिखा देंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। ये दिखाएंगे तो ये मेरा प्रूफ हुआ, ये दिखाएंगे तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। मतलब हमको ये दिखाना है। चलो अपने मायने बैठा लो, हमें ये दिखाना है। चलो दिखाते हैं हम लोग। इसका मान निकालते हैं। क्या निकालना है? जरूर, क्यों नहीं निकालेंगे। यहाँ देखो, यहाँ माइनस था तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, और हमको ए बी बी एन के रूप में है। हाँ, यहाँ देखो आप, यहाँ पे हमने यहाँ क्या किया है? ए एन और ए का डिफरेंस एप्सिलॉन से क्या है? छोटा है। ए एन और ए को एक जगह रखेंगे, बी एन और बी को एक जगह रखेंगे, और हम इसका यूज कर लेंगे। मेरा सवाल बन जाएगा। और आपने एक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने? मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये a प्लस बी है, ठीक? तो जिसे ये अलग अलग करते हैं मोड के रूप में, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है मोड ए प्लस मोड बी। आपने पढ़ा होगा। उसी प्रकार हम जब मोड को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। और इसका मान क्या था? एप्सिलॉन। इसका मान क्या था? एप्सिलॉन। यहाँ जोड़ना है। चलो यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो चूंकि एप्सिलॉन बाय 2 का मान जो है इससे छोटा मान है, ये एप्सिलॉन बाय 2 से क्या है? छोटा है ये। इसके बजाय एप्सिलॉन बाय 2 रखेंगे तो इक्वल टू हट जाएगा और बड़ा मान हो जाएगा। यहाँ पर हम एप्सिलॉन बाय 2 रख लेते हैं, यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाय 2 रख लेते हैं। इसका मान एप्सिलॉन, तो ये जो है इसका मान एप्सिलॉन से छोटा हो गया, मतलब इसका लिमिट ये हो गया और ये मेरा प्रूफ हो गया। चलो हम यहाँ प्रूफ करते हैं। ओके, और एक बात मुझे समझानी थी आपको, वो देखो। इस केस में क्या होगा? ये जो n है, ये ए एन माइनस ए के लिए, ए एन माइनस ए के लिए कहीं पर एक m1 कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होगा, ठीक है ना? तो n का मान m1 से क्या होगा? बड़ा होगा। देखो n का वैल्यू m1 से क्या है? बड़ा या उसके बराबर है, ठीक? और इसमें bn में जो है कहीं पर एक m2 पॉइंट, उसमें भी जो है n का मान m2 से क्या है? बड़ा या उसके बराबर है। इसमें m1, इसमें m2। एक काम करते हैं, एक ऐसा m ले लेते हैं जो m1 और m2 दोनों में सबसे मैक्सिमम है, मतलब इस दोनों में m क्या है? एक मैक्सिमम नंबर है, तो n m से बड़ा होगा। दोनों हम ये यूज करेंगे। देख लो, हम दोनों में यूज करेंगे क्या? इसमें यूज करेंगे n, दोनों में n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ओके, चलो हम फाइनली प्रूव हुआ। हमने माइनस वाला वही चीज किया जो हमने चर्चा किया हुआ था, मतलब कि इस दोनों का डिफरेंस अगर मेरा एप्सिलॉन से छोटा हो गया, ये इसका लिमिट हो जाएगा।
तो ये इसका क्या हो गया, लिमिट हो गया। बस ए का मान मैंने पुट किया, बी का मान मैंने पुट किया। ओके, मल्टीप्लाई मैंने वही किया, क्योंकि हमको ए एन माइनस ए दिया हुआ था, इसको हमको ए एन माइनस ए के फॉर्म में लाना था, और इसको हमको बी माइनस बी के फॉर्म में लाना था, बी एन माइनस बी के। इसी कारण हमने ए बी एन और एक बार जोड़ा, एक बार घटाया। ओके, आपको यहाँ दिक्कत हुआ होगा, मैंने बी एन का मान लेमडा पुट किया है यहाँ पे, क्योंकि लेमडा जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो बी एन का जो मोड है वो जो है लेस देन लेमडा, मतलब लेमडा का मान सबसे मैक्सिमम मान लिया। जब लेमडा का मान सबसे मैक्सिमम है, यहाँ पे है लेमडा का मान, और ये जो मेरा बी एन है, बी एन का मान यहाँ पे, तो बी एन का मान कम है, लेमडा का मान अधिक है। क्योंकि इधर जो है मैक्सिमम लिख रहे हैं, तो बी एन की जगह हम लेमडा लिखेंगे तो इसका मान और मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए यहाँ से इक्वल टू हट जाएगा। तो बी एन की जगह हम क्या रख दिए, लेमडा रख दिए। लेमडा रख दिए इसकी जगह पर, बाकी सब कुछ वही था, क्योंकि हमको इसको कटाना था, एप्सिलॉन बाय 2 लाना था। तो जो है ए एन माइनस ए का मान तो मेरा एप्सिलॉन बाय 2 था, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, बट हम क्या किए, इसमें गुना 1/, लेमडा से कर दिए, जिससे कि मेरा लेमडा कट जाए। कोई अंतर नहीं होगा, हम बताए थे शुरू में ही बताए थे, किसी से गुना करो भाग करो उतना अंतर पड़ता ही नहीं है, समझ लो इतना। उसी तरह मैंने यहाँ क्या किया, मोड ए से भाग दिया, जिससे कि यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 बचा, और मेरा जो है इसका लेस देन एप्सिलॉन हो गया। जब लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो इसका लिमिट इसके बराबर हो जाएगा, वही यहाँ बराबर हुआ है, ए का मान पुट किया, बी का मान पुट किया, प्रूव हो गया। सेम यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी जो है मेरा भाग करना था, हमको जो है ए एन बटे बी एन माइनस ए बटे बी लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था। ओके, मेरा भी यहाँ बी एन आया, तो हम क्या किए, बी एन को लेमडा से छोटा रखे, लेमडा का मान जो है बी एन से काफी बड़ा है, जिसका हम मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बी भी कट गया, बी एन बचा, बी एन को लेमडा मान लिए, ए माइनस बी यहाँ हो गया, यहाँ पे भी बी एन था, इसको हम क्या मान लिए, लेमडा मान लिए, मोड ए मोड बी बचा। ओके, उसी तरह मैंने ए एन माइनस ए को क्या मान लिया, एप्सिलॉन बाय 2 तो था ही मेरा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, बट इसमें लेमडा से गुना कर दिए, तो और समझना है, एप्सिलॉन बाय 2 में हम पहले बताए किसी से गुना करो भाग करो अंतर नहीं होता है, अब लेमडा से गुना किए तो एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ हुआ। मीन किसी तरह इसको हटाना था, और इसका मान तो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होता था, एप्सिलॉन बाय 2 में ऐसा किसी संख्या से गुना करना था जिससे कट के 1 हो जाए। ओके, चलो इसका लेस देन एप्सिलॉन आ गया, जब लेस देन एप्सिलॉन आ गया मेरा प्रूव हो गया, इसका लिमिट ये हो जाएगा, लिमिट ये हुआ, ए का मान पुट, बी का मान पुट कर दे, प्रूव हो गया। चलो ओके बाय।